बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ 3 स्टोरीज शेयर करूंगा। पहली स्टोरी होगी पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियत गिरफ्तार, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल। दूसरी स्टोरी जो है इस वीडियो में आपके साथ जो शेयर करूंगा वो स्टोरी होगी कौन सा बड़ा लीडर पाकिस्तान से फरार होने वाला है, वजह क्या बनी है। कुछ इस्लामाबाद से अहम तरीन खबरें सामने आ रही हैं। आखिर वो शख्स हो है कौन जो कि पाकिस्तान से फरार होने वाला है। और तीसरे नंबर के ऊपर आपके साथ जो स्टोरी शेयर करूंगा वो स्टोरी होगी दानियाल अजीज, एतजाज हसन और शाहिद खान अब्बासी साहब की तहरीक इंसाफ में शमूलियत। ये लोग क्या कहते हैं, इन जो 3 बड़ी शख्सियात हैं इनके जो बड़े बयानात हैं और इनका आखिरी फैसला सामने आ चुका है। क्या वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे या नहीं करेंगे, कब इख्तियार करेंगे, ये खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन ये खबरें, उन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियत मंजूर पश्तीन साहब। मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलोचिस्तान से बड़ी गिरफ्तारी हुई है और खबरें ये आ रही हैं कि मंजूर पश्तीन और अली वजीर की जो पीटीएम जमात है उसको कलअदम करार भी दिया जा सकता है और उस जमात के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और वजह यह है कि मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तान की जो रियासती अदारे हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ उसने काफी दफा तकरीरें की थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने वो जो तकरीरें की, उन तकरीरों की बुनियाद के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पाकिस्तान की अजीम फौज के ऊपर जिस तरह के उन्होंने स्पीच की थी, तो उस स्पीच के ऊपर और जिस तरह उनकी जो वो स्पीच थी उसकी वजह से मंजूर पश्तीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी के बाद खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लग जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि इस टाइम दानियाल अजीज साहब नून लीग से नाराज है और वो एहसन इकबाल के ऊपर और मरियम और उजैर साहबा के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। और इस बयानबाजी के बाद काशिफ अब्बासी साहब ने दानियाल अजीज साहब को बुलाया हुआ था अपने शो में। वहां पर बैठे हुए उनसे सवाल पूछा कि खबरें ये आ रही हैं कि आपको नून लीग टिकट जारी नहीं कर रही, तो लिहाजा इस वजह से आप नाराज हैं और आप राहें जुदा करने का सोच रहे हैं। और खबरें ये भी हैं कि क्या आप पीटीआई को ज्वाइन कर जाएंगे या मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर जाएंगे, तो आपका क्या मौकफ है। दानियाल अजीज साहब ने वहां पर अपनी जो यानी कि दर्द भरी स्टोरियां सुनाना शुरू हो चुके थे। वहां पर मैंने वो शो देखा तो वहां पर जो जो दानियाल अजीज साहब थे, तो दानियाल अजीज साहब की कोई बॉडी लैंग्वेज जो थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। वो जो बात कर रहे थे उनको समझ नहीं लग रहा था कि वो खुद क्या कह रहे हैं। दानियाल अजीज साहब कहते हैं कि देखें, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग नून को छोड़ूंगा और ना ही मैं कोई ऐसा इरादा कर बैठा हूं। उन्होंने कहा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो उन्होंने मेरा इतना तक नहीं पूछा कि दानियाल अजीज जिंदा है या मर गया है, क्योंकि दानियाल अजीज के साथ एक सानिया भी पेश आया था तो वो काफी जख्मी हो गए थे। तो उसके बाद नून लीग की जो सीनियर क़यादत है वो दानियाल अजीज साहब को मिलने के लिए जाती रही, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो उन्होंने दानियाल अजीज साहब का नहीं पूछा, उनको कोई पैगाम भी नहीं भेजा गया। 21 अक्टूबर का जो जलसा था दानियाल अजीज साहब को वहां पर भी बुलाया नहीं गया। तो दानियाल अजीज साहब इस वजह से नाराज है और अपनी वो नाराजगी का इजहार कभी एहसन इकबाल के ऊपर तनकीद करके, कभी मरियम और उजैर साहबा के ऊपर तनकीद करके वो इस तरह का इजहार कर रहे हैं। और काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा कि कहीं आप राहें तो नहीं जुदा करने वाले, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई ऐसा चक्कर नहीं है।
सोशल मीडिया के ऊपर खबरें बह रही हैं कि दानियार अजीज साहब कहीं तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन तो नहीं करने जा रहे। दानियार अजीज साहब ने बता दिया है कि वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने वाले नहीं है। आज एतजाज अहसन साहब ने भी एक अहम तरीन बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद मामला क्लियर हो चुका है और जितनी भी खबरें हैं कि वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखें, इसके ऊपर एतजाज साहब ने कहा कि देखें, तहरीक इंसाफ ने मुझे कोई दावत नहीं दी, उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। और तहरीक इंसाफ वालों को, एतजाज साहब कहते हैं, तहरीक इंसाफ वालों को पता है, मेरी तबीयत का पता है कि मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं पीपल्स पार्टी का जानता हूं और रहूंगा। मैं पीपल्स पार्टी के साथ भी जुड़ा रहूंगा, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसके साथ मैं कानूनी तौर के ऊपर उनके वकील की हैसियत से मैं उनके साथ जुड़ा रहूंगा। तो मैं पीटीआई को ज्वाइन तो नहीं करने जा रहा और ना ही मेरा कोई इरादा है और ना ही तहरीक इंसाफ वालों की जानब से कोई ऐसी दावत दी गई है। तो मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने वाला नहीं हूं। यानी कि वो तमाम तर चीजें, वो तमाम तर बातें, वो तमाम तर दाएं जो हमारे सामने अफवाहें थी और जो दावे थे वो दम तोड़ चुके हैं। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब से जब पूछा गया कि आप पीटीआई को ज्वाइन करेंगे, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी जो उनका मौकफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि देखें, मैं नून लीग को छोड़ चुका हूं। मैं इस दफा जो 2024 को 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं नून लीग का हिस्सा नहीं हूं और ना ही मैं नून लीग के पैनल से इलेक्शन लड़ूंगा और ना ही मैं नून लीग के कैंडिडेट के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं ना पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहा हूं, ना पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा हूं, बल्कि मैं तो इस दफा इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। यानी कि ये जो तीन बड़ी शख्सियातों के हमारे सामने नाम आ रहे थे, तो ये जो नाम थे तीन बड़ी शख्सियात के, तो यहाँ पर ये दावे, ये खबरें, ये अफवाहें दम तोड़ गई है, क्योंकि इन तीनों रहनुमाओं ने, तीनों सियासी रहनुमाओं ने बात क्लियर कर दी है और कह दिया है कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले नहीं है। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि कौन सा लीडर पाकिस्तान से फरार होने वाला है। देखें, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ बड़े बड़े नाम, सहाफी, जिसमें साबर शाकर साहब पता नहीं वो किस जगह पर बैठे हैं, वहां से खबर दे देते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की दाल गलने वाले नहीं है, नवाज शरीफ साहब काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से इलेक्शन में नहीं जाएंगे और इलेक्शन से भाग जाएंगे और वापस लंदन चले जाएंगे। इसके अलावा मुबशर उस्मान साहब ने भी इस तरह के व्लॉग्स किए। यानी कि YouTube के ऊपर इस टाइम जो 95% वीडियो बन रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क को छोड़कर दोबारा लंदन चले जाएंगे। लेकिन यहां पर एक खबर जरूर है कि मरियम औरंगजेब साहबा की गिरफ्तारी होने जा रही है 9 दिसंबर को, और मरियम औरंगजेब साहबा तो वो लंदन में तो नहीं जा सकती। राना सनाउल्लाह साहब, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन वो भी तो नहीं जा सकते। अब ये जो खबर, या यूं कह लें कि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे, तो मेरी नजर में जो मेरी खबर है, जो मैंने इस खबर के ऊपर तहकीक की, जो मेरा तबसरा है, उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब ये इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। वो चौथी दफा ज्यादा बनने की ट्राई जरूर करेंगे, लेकिन ट्राई कामयाब होती है या नहीं, ये फैसला अवाम ने करना है। ये फैसला आपने करना है कि आपने मियां नवाज शरीफ साहब को वोट डालना है, या फिर आप तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे, या फिर आप पीटीआई और पीपल्स पार्टी, जमाते इस्लामी, या फिर तहरीक लब्बैक को वोट डालेंगे। वो फैसला होगा आपका। जो अब तक की खबरें थी आपके साथ मैंने शेयर की। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ किसी और टॉपिक के ऊपर बात होगी। तब तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान